आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। 9 दिवसीय साधना शिविर जिला आगरा संगत द्वारा लगाया गया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु जी का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों एवं स्वामी जी महाराज की दया कृपा से 9 दिवसीय साधना शिविर का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। हमारा और आपका बड़ा ही परम सौभाग्य कि 9 दिन मालिक की दया और कृपा बरसती रही और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का संदेश हमको मिलता रहा। हमारे परम आदरणीय बाबूराम मास्टर साहब ने बड़े विलक्षण और अद्भुत तरीके से कि बता दिया कि कर्मों का बड़ा विधान है और बिना महात्माओं के उस विधान से कोई बच भी नहीं सकता। चाहे कोई ऋषि मुनि ही क्यों न हो, वो भी नहीं बच सकता और करने का फल हम आपको देर सवेर भोगना ही पड़ेगा। मान लीजिए फल लगाए किसी के बगीचे में, तो सबसे पहले फल किसने देखा? आंख ने। और इच्छा हुई तोड़ लेगी तो पैर गए चल करके। अब हाथ ने उसको तोड़ा और मुंह में खाया, पेट में चला गया। अब जो मास्टर जी ने बताया कि कर्म फल हम सबको भोगना है। अब जिसने देखा उसने खाया नहीं और जो ले चल करके गया उसने भी नहीं खाया, जिसने तोड़ा उसने भी नहीं खाया और जिसने खाया उसके पास भी नहीं रहा, वो पेट में चला गया। जब तक आ गया माली ने पकड़ लिया। डंडा किस में पड़े? पीठ में। डंडा पीठ में पड़े। किया किसी ने, सजा किसको मिली? लेकिन आंख से झलका आंसू। और जब डंडा पीठ में पड़े तो पानी कहां से निकला? आंखों से। क्योंकि सबसे पहले देखा किसने था? आंखों से। तो ऐसे ही हम और आप बच नहीं सकते इस कर्मों के विधान से। अब बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे हैं कि कर्मों का विधान तो बड़ा जटिल है कि कर्म नित्य राजा राज्य करत है, कर्म नित्य हो कोई भिकारी सो भैया मेरे, कर्मन की गति न्यारी सो भैया मेरे, कर्मन की गति न्यारी।
अब एक राजा के दिमाग में प्रश्न आया कि ऐसा कौन सा मैंने पुण्य किया है कि मैं राजा बना हूं। राजा बुद्धिशील होते हैं, तो उसने कई विद्वानों से पूछा कि मेरे इस प्रश्न का कोई जवाब दे दे कि किस पुण्यों के प्रताप से मैं राजा बना हूं। तब एक फकीर आए, महात्मा, उन्होंने उनको भी यही प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि किस पुण्यों के प्रताप से मैं राजा हुआ हूं। तो कहा कि ठीक है, मैं बताता हूं। तुम्हारे राज्य की तरफ, पूरब की तरफ जाना, एक पहाड़ी है, वहां पर एक महात्मा तप रहा है, वो तेरे प्रश्न का जवाब देगा। राजा चला घोड़ा लेकर के और महात्मा के पास पहुंचा, तो क्या दृश्य देखता है कि वो महात्मा अपने अंगों को एक चिमटा रखा था, चिमटा से नोच नोच करके अपने मांस को खा रहा है। जगह जगह से रक्त की धाराएं निकल रही हैं। जैसे ही राजन को देखा तो पूछा कि देख, जिस प्रश्न के लिए तू आया है वो मेरे पास नहीं मिलेगा। आगे चला जाए, एक पहाड़ी पर एक महात्मा और तप रहा है, वो तेरे प्रश्न का जवाब देगा। राजा बोला कि मेरी बात तो महात्मा थे सी, इन महात्माओं से मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन इन्होंने अपने आप बता दिया। राजा उधर गया, दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। क्या दृश्य देख रहा है कि अग्नि जल रही है, अंगारे देखते हुए अंगारों को पकड़ रहा है और खा रहा है। उसको देख करके महात्मा ने कहा कि राजन, तेरे प्रश्न का जवाब यहां नहीं मिलेगा, तो फलाने फलाने पड़ोस के गांव में चला जा, वहां पर एक मेहतर कि यहाँ पर अभी अभी प्रसव पीड़ा उसकी पत्नी को हो रही है और कुछ ही देर बाद बच्चा जन्म लेने वाला है, और उस दंपति के पास जाकर के कहना कि उस बच्चे को तुरंत सूप में रखकर मेरे पास लाया जाए। आप राजा है, तेरे आदेश का पालन होगा, तेरे प्रश्न का उत्तर वो बच्चा देगा। अब राजा की बुद्धि चक्र गिन्नी हो गई। तभी तो कहा कि संत की बात अटपटी और झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। तो लख नहीं पाते। अब राजा कह रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुरंत बच्चा जन्मेगा और जन्मते ही कैसे तो वो बोलेगा, क्या मेरे प्रश्न का जवाब देगा। अब महात्मा ने कहा कि जल्दी कर, वो बच्चा पैदा ही होने वाला है, तू जल्दी भाग। राजा घोड़े लेकर के गया, उस दंपति के दरवाजे पहुंचा कि कहा कि आपके यहाँ पर कोई बच्चा पैदा होने वाला है। कि हाँ, मैं राजा हूँ, मेरा आदेश है, बच्चा तुरंत नाल सहित जैसे ही पैदा हो और नाल से सूप में रख करके मेरे पास लाना है। राजा का आज्ञा। बच्चा पैदा हुआ, नाल कटा नहीं, सूप में रखा, तुरंत उसको लेकर के राजा के पास आए। जैसे ही राजा के पास आए, राजा देख करके हंसा, वो लड़का। अब राजा की बुद्धि फिर चक्कर गिन्नी कि बच्चा हंस रहा है मुझे देखकर। तो बोला, अरे आ गए भाई साहब। हंसा वो बच्चा सोवर का कि आ गए भाई साहब। कि भाई साहब कह रहा है, क्या जल्दी जल्दी पूछो। लड़का बोला, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी अपने प्रश्न का जवाब दो, क्या पूछना चाहती हूँ। बोले, इस बच्चे को कैसे मालूम, बताइए क्या है। तो बोले कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, किस पुण्यों के प्रताप से मैं राजा बना। अरे महाराज, ये कोई छोटी सी बात है, कोई बड़ी भी बात नहीं है। क्या कि पहले जन्म में हम 4 भाई थे, एक मैं, एक आप और 2 वो महात्मा। 4 भाई थे।
समय का ऐसा प्रभाव पड़ा कि दोनों खाने के लिए चारों भाई मोहताज हो गए। घूम रहे हैं कि कहीं अन्न का दाना मिल जाए, प्राण निकले जा रहे भूख के मारे, लेकिन खाना नहीं मिला। कहीं से भी मालिक की मौज हुई तो कुछ आटा मिला तो 4 रोटियां बनी। चारों भाइयों ने रोटी ले ली। जैसे ही खाने को हुए, एक कृषकाय वृद्ध बूढ़ा बोला, जो सबसे बड़े वो भाई साहब थे, जो चिमटा से मांस नोच करके खा रहे थे, उनके पास गया कि मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे रोटी दे दो। तो बोले कि हम भी तो कई दिन के भूखे हैं, तुझे रोटी दे देंगे का? तो कहा मैं अपना मांस नोच के खाऊंगा। फिर रोटी नहीं दी। अब दूसरे के पास गए कि मैं भूखा हूं, मेरे प्राण निकल जा रहे हैं, मुझे रोटी दे दो। तो वो बोला कि तुझे रोटी दे दूंगा। तो मैं कहा आप खाऊंगा। फिर मेरे पास आए कि मुझे रोटी दे दो। तो मैंने कहा तुझे रोटी दे दूंगा, मैं मरूं कभी जीऊं। आपके पास आए, आपने कहा कि हम तो भूखे मर ही रहे। अब ये बूढ़ा बड़ा है, बुजुर्ग है, बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग और बच्चे भगवान के समान होते हैं। मैंने अपने हिस्से की रोटी इसको दे दी। जब रोटी मैंने इसको दे दी तो ये बोला राजा होई, राजा होई, फूलो और फलो राजा होई। तो हे राजन, उसी पुण्य के प्रताप से तू राजा हुआ है और उसी कर्मों की वजह से वो भाई हमारा बड़ा, वो अपने चिमटा से मांस नोच नोच के खा रहा है, और दूसरा भाई आग खा रहा है। और मेरा ये काम, मैं तो जन्मना मरना, मैंने कहा था कि मैं मरूं के जीऊं, तो बस मैं मरता हूं। अब मर के अब मुझे फिर पिंड में जाना, उसी गर्भ में जाना है, और वहां से भी पैदा होऊंगा तुरंत दूसरे। मेरा एक क्रम चला जा रहा है। तो बड़ा कर्मों का बड़ा विधान, और बिना संत फकीर महात्माओं के इस विधान को कोई मैट नहीं सकता। कोई कहे कि जप करके, तप करके, पूजा करके, पाठ करके, और बिना महात्मा की सत्संग के अलावा ये हम रास्ता खोल लें, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो महात्मा बड़े प्यार के साथ समझाते हैं। जैसे आप भागवत में जाते हो, भागवत सुनते हो, जो परीक्षित बनते हैं, हमारे चाचा जी परीक्षित बने, 1 साल हो गई, इसी दिन में वो भागवत शुरू हो गई थी, चल रही थी। तो परीक्षित को ये मालूम हो गया कि 7 दिन के अंदर मेरी मौत हो जाएगी। 7 दिन के अंदर मेरी मौत हो जाएगी, सर्प के डसने से अकाल मौत हो जाएगी, और मेरी ये जीवात्मा पे चली जाएगी। अकाल मौत हुई तो 84 में गई, किधर गई? तो उसने व्यवस्था कर ली। क्या व्यवस्था की? कि भगवान की कथा, 7 दिन भगवान की कथा सुन ली। कि 7 दिन की भगवान की कथा सुनने से भागवत कहती है कि जीवात्मा को मोक्ष मिल जाता है, गति मिल जाती है, आवागमन के चक्कर से वो मुक्त हो जाता है। अब स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा तुम भी अपना ख्याल रखो। उसको तो पता चल गई कि 7 दिन के अंदर उसकी मौत होने वाली है, लेकिन आपको 7 सेकंड का पता भी नहीं है। आपने क्या इंतजाम किया? आप तो उसी में लगे, छल फंद दगा बेईमानी ला साम दाम दंड वेद, पैसा 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 कैसे क्या है। भगवान के भजन की बात करो तो भगवान का खाए भी दे जाओ, जो और कहते हैं भजनों का खाए भी दे जाओ, तो भजन करो, भजन में कहा करो। और मकान के अंदर सरिया ऐसी ऐसी मोटी लगेगी कि जाना 1000 साल यही रहे, भूकंप रोधी। 7 सेकंड का पता नहीं। 7 दिन के अंदर ही बाबा जी के जितने ही बैठे हैं सब की मौत 7 दिन के अंदर होनी है। 8वां दिन तो बना ही नहीं। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, इन्हीं के अंदर सबको मरना है। तो हमने आपने क्या इंतजाम किया? संत फकीर महात्मा सबको बता रहे, गीता के माध्यम से, कुरान के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से,
सभी बता रहे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। पंचन की बात सिर माथे बना लो, वही करेगा। अच्छा, कितनी भागवत सुन लो। अब उसी भागवत में भी आई ये सारी बात कि 7 दिन, और 7 ही दिन आदमी के जन्मने के और 7 ही दिन आदमी के मरने के, 8वां दिन मनाने। और भागवत भी वो 7 ही दिन की। अब उसके पहले ही अध्याय में धुंधकारी गौकर्ण की कथा आती है। मैंने भागवत अभी तक नहीं सुनी, चाचा जी ने कराई थी, आए थे तब थोड़ी बहुत भाग दौड़ में दर्द से सुन ली थी। तो वो बता रहे थे पंडित जी महाराज के गौकर्ण वो दोनों भाई थे धुंधकारी। वो अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी था, राक्षसी प्रवृत्ति का वो धर्मात्मा था कुल मिलाकर के। वो तो अपनी विस्तार से बात बताते ही है। अब उसकी मौत हो गई, वैश्या के पास जाता था और जला करके उसको मार दिया तो वो भूत बन गया। अब भूत बन गया तो सारे राज्य को परेशान करने लगा। अब अपने भाई के पास आया, भाई ने कहा कौन है तू? तो मैं वो धुंधकारी। जब तू मनुष्य शरीर में था तो तूने कोई बात मानी नहीं, अब क्या करे? तो अपने गुरु के पास गया तो उन्होंने कहा इसको भागवत की कथा सुनवा। तो भागवत की कथा सुनवाई तो पंडित महाराज बता रहे थे कि 5 गांठ किया था, 7 गांठ का, 7 ही दिन थे और 7 ही गांठ थी उसमें। पहले दिन उसने भागवत सुनी तो 1 चटक गई, दूसरे दिन गई 2 चटक गई, 3, 4, 5, 6, 7 में 7 चटक गई। भगवान विष्णु विमान लेकर आए और जय जयकार उतनी चली गई। जी भागवत बताएंगे। अब वो 7 गांठ कौन सी है? ये हमने भागवत सुन ली कि हमारी एक गोली चटकी, तो मतलब भागवत का कोई असर है ही नहीं। तो 7 गांठ कौन सी है? जो बांस गाड़ा जाएगा 7 का, पंजा 9 बांस गड़े या 9 7 का खेल है। और बिहार में भोजपुर बारात में गए, शादी में गए तो वहां 9 बांस का ही मंडप करता है और पूरा जड़ से लेकर के ऊपर चोटी तक करता है। तो पहले 7 की बात, 7 ही सुरे, सारे गामा पद नीसा, 7 ही समुद्र है, 7 ही ऋषि है। भागवत में लिखा है कि भरद्वाज, कश्यप ऋषि, गौतम, अत्रि वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि ऋषि का अवय सब 7 ही तारे हैं, 7 ही पत्ता है नीचे के, 7 ही ऊपर के, चौथे भवन जिसको कहते हैं। 7वीं और भी बहुत चीजें 7 नहीं, सब 7 का खेल है। और 7 का भावने लड़की की शादी होती है, वो भी 7 का खेल है। और हमारे पासवान जी ने बताया कि 7 का ही खेल है, 7 ही गुरु है, बताइए पहले तो 7 का ही बड़ा ध्यान है। इस 7 की बात समझ में आ जाए और 7 की बात समझ में कैसे आएगी? जब भागवत होती है तो भागवत में क्या अर्थ होती है। जब बात जय गुरुदेव महाराज की आती है, बाबा जय गुरुदेव की प्रचार के जाते हैं तो बोलते हैं जय गुरुदेव नाम। कल पत्रकार आए वो भी कह रहे कि भगवान का नाम कैसे हो गया? जय गुरुदेव नाम भगवान का कैसे हो गया? जय भगवान को तो मानते नहीं जय गुरुदेव वाले। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज के प्रेम ने सबको मानते हैं, लेकिन तरीका गलत है, समझने की तरीका समझ में नहीं आ रहा है या समझाने वाला नहीं। तो भागवत में भी होती है। अब पहले भागवत का वो सुन लो, भा 4 अक्षर को वो भाव माने भक्ति। भक्ति जब प्रकट हो जाएगी तब ज्ञान होगा, और ज्ञान जब हो जाएगा तब वैराग्य आएगा। वैराग्य जब आ जाएगा, जब आदमी त्याग कर देगा, तब होगी भागवत। अब भक्ति कैसे आएगी? ज्ञान कैसे होगा? वैराग्य कैसे आएगा? त्याग कैसे आएगा? तो उसी आरती में सारा रस छिपा हुआ है। क्या आरती है? भागवत चरणामृत पीजे, आरती सब मिलकर कीजे।
ये पे चढ़े भक्ति को रंग। भक्ति का रंग चले जाके भागवत चरणामृत पिए। वो छाया होता है कि दही में जाकर के ठाकुर जी महाराज स्वामी की प्रति में चरणामृत हो गया। स्वामी महाराज का वो छाया है, असली चरणामृत कहाँ है? तो बताया था ना कि सारे क्रमों का निचोड़ करके रख करके बुद्धि में चलाया, बुद्धि से उधर ऊपर जा करके वहाँ गुरु महाराज बैठे हुए हैं। वहाँ चरणामृत की वर्षा हो रही है। वहाँ चरणामृत है गुरु का कि झरना झरे झूके लाते, लगातार चरणामृत की बात हो रही है। पिए अमर पद पाई। यदि किसी ने ठाकुर जी का चरणामृत पी लिया एक बूंद, कहा करिए यमराज तैयार हो, फिर यमराज उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। भागवत चरणामृत पीजे, आरती सब मिलकर कीजे। ये पे चढ़े भक्ति को रंग। जब भक्ति पे रंग चढ़ेगा तो भक्ति क्या होगी कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग पावनी प्राणी। बिना सत्संग की भक्ति नहीं आ सकती। ये पे चढ़े भक्ति को रंग, मिले जब संतनि को सत्संग। काज सब करे कृष्ण हित अंग, काज सब करे कृष्ण हित अंग। व्यर्थ नर जीवन नहीं कीजे, आरती सब मिल कर कीजे। अब कह रहे कि जब संत मिल जाएंगे, जब वो रास्ता बताएंगे, तब वो धीरे धीरे करके वो गांठ खुलेगी। कौन सी? 5 तत्व, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, यही मोटी गांठ है 5। 2 मन की गांठ। कौन सी मन की? एक राग और द्वेष, ये चटकी थी। एक दिना में 1, 5 दिना में वो 5, और लास्ट वाले 2 दिन में 2 मन की गांठ राग की और द्वेष की। जब वे कट गई तब उसकी पोल में बैठा था, सब कर्म उसके खाक हो गए, जल करके राख हो गए। जैसे चिंगारी घास में एक चिंगारी लग गई, तब विमान लेने का मतलब उसकी गति हो गई, सीधा चला गया था। तो भागवत भी साफ साफ कह रही, अब मन की गांठ राग और द्वेष जा नहीं सकता। बाबूराम मास्टर ने बताया कि सब प्रेम से प्रतीत से रहो, लेकिन मन अपनी भागदौड़ कब नहीं करता। मन चाल चलता रहता है, मन उठापटक करता रहता है। तब मन की उठापटक ज्यादा हुई तो जीवात्मा नरकों के 84 के चक्कर में फंसती गई। तो कबीर साहब आए, संतों का प्रादुर्भाव हुआ, भारत की भूमि पर ही आए सबसे पहले। तब उन्होंने उस कर्मों को काटने की कि यह संसार झाड़ और झंकट, और जीवात्मा मतलब इसी में उलट पुलट मर जाना, इसी में उलझ करके पुजन करके मर जाता है। झाड़ी झंकार इतने घने हैं कर्मों के। तो महात्मा आए ज्ञान की तलवार लेकर के, तब कहा कि सब संत बने तलवारे, ज्ञान की ढाल बनी अब संत बने तलवारे, ज्ञान की ढाल बनी। अरे पहले तो दिख में जन्मी, ता पीछे जन्मो भैया, पहले तो दिख में जन्मी। अब ये सूरत कह रही है, कौन से कह रही है? बमनती, क्या मन तेरा ही सारा खेल है। और हमारे मुरारीलाल भाई साहब ने बताई कि घोड़ा, मन रूपी घोड़ा दौड़ा जाए और पानी इसमें पीता नहीं, खट्टी की आवाज चौंक जाता है,
और खटखट बंद नहीं होती और घोड़े को तृप्ति नहीं मिलती तो उसकी भागदौड़ कम नहीं होती। तो सुरत कह रही है मन से कि मन तुझे होश नहीं है, तू कौन है और तू आया कहां से? जब तुझे इतना ज्ञान हो जाएगा मैं कौन हूं और तू कौन है और हमारा सच्चा घर कहां पर है, सच्चा आनंद कहां पर है, जहां पर तू आनंद तलाश रहा है, तू सच्चा अमृत पीना चाहता है, चरणामृत पीना चाहता है और पानी पीना चाहता है, तो खटखट बंद कैसे हुई? तो सुन ले, वो बता रही है कि पहले तो दिख में जन्मी ता पीछे जन्मो भैया, पहले तो दिख में जन्मी ता पीछे जन्मो भैया, ताके पीछे बाबुल जन्मे ता पीछे जन्मी मैया, ज्ञान की ढाल बनी अब संत बने तलवार, ज्ञान की ढाल बनी। अब कह रही कि देख, पहले जब उस प्रभु ने, मालिक ने 70,000 चौकड़ी एक टांग पर खड़ा होकर के कुल मालिक की प्रार्थना की और 64,000 चौकड़ी दूसरी टांग पर खड़ा होकर के प्रार्थना की, खुश होकर के हमारा तुम्हारा भंडार दे दिया। जब मैं आई मालिक के दरबार से पाक साफ थी, न पाप की न कोई पुण्य की गंदगी नहीं थी। जैसे ही हमारे मास्टर साहब ने बताया कि पाप की या पुण्य की गंदगी में ही फंस गई, ना कोई गंदगी नहीं थी। और जब रास्ते में दूसरे स्थान से तू साथ में लगा दिया कि पहले तो दिख में जन्मी, सबसे पहले मैं आई, ता पीछे जन्मो भैया, मतलब साथ में लगा दिया भैया। महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में कहा है, और क्यों कहा है भैया? कि बहन और भाई का क्यों प्यार होता है? बहन जब रक्षाबंधन पर राखी बांधती है तो भैया संकल्प करता है कि जहां पर बहन का पसीना गिरेगा भैया खून बहाने के लिए तैयार है। तो स्वामी महाराज कहते कि मन को साथ में लेकर के, यही तो कहते, मन लगा करके भजन करो। अकेली सुरत भी नहीं कर सकती जीवात्मा, अकेला मन भी नहीं कर सकता। तभी तो आत्मा कह रही है कि मन रे माने बचन एक मोरा, मैं तेरी दासी जन्म जन्म की, तू स्वामी भया मेरा मन रे, माने वचन एक मेरा, तू एक वचन मान ले। तो बता रही है पहले मैं जन्मी, तब पीछे तू जन्मा, पहले मैं जन्मी ता पीछे भैया, ताके पीछे बाबुल जन्मे। अहंकार फिर लग गया। और अहंकार तब आता है कि अहंकार रावण ने कियो और सर्वनाश कुनवा को कियो, अहंकार को छोड़ दे भैया, जब ले कृष्ण मुरारी। भागवत में भाई चाचा की है, पांचन ते यारई मत करियो नहीं करवाए देंगे खुआरी। तो उसने अहंकार पाप लग गया, तब पीछे जन्मी मैया, मतलब बुद्धि लगा दी। अब ये निर्णय लेगी ये अच्छा है और ये बुरा है। अब आत्मा कह रही है कि तू समझ ही नहीं रहा है तू कौन है। तू तो कहा कि एक समय वन में बसते, वन राज की नारी न केहर जायो, के कारण पाली के हाथ लगो, झुंड भयो हरि दूर चरायो। ऐसे ही आत्मा संग शरीर की आप बुलाए के जीव कहायो। शेरनी बच्चे को जन्म दे गई, दबस पर रही, शिकार किया कुछ भी, और भेड़ों के पास में गड़रिया ने उसको पाल लिया। अब भेड़ों के साथ साथ में चरने लगा, घास खाए और कोई में की आवाज लगाए। शेर ने देखा एक बार कि शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में, ये क्या हो गया?
वो उसके पास आया कि भाई तू शेर है, लेकिन शेर का बच्चा कह रहा नहीं मैं भेड़ हूं। वो कह रहा नहीं तू शेर है, वो कह रहा नहीं मैं भेड़ हूं। तो ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव महाराज बता रहे हैं कि तुम उस देश के बाद यहाँ पर आनंद ही आनंद है। तभी तो कह रहे हैं कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। कि पराए काम में नहीं फंसना, वो भी आवाज लगा रहे हैं। तो होश में आ जाओ, ये तुम्हारा देश नहीं है, यहाँ तो जन्मना मरना है। वहां पर सच्चा आनंद ही आनंद है। वहाँ दुख नहीं, सर्दी नहीं, जाड़ा नहीं, गर्मी नहीं, न कोई क्लेश नहीं, वहां पर सर्व आनंद ही आनंद है। ये तो गंदगी का देश है, ये तो कमियों का देश है, यहाँ तो तकलीफ ही तकलीफ है। लेकिन हम इसी आनंद में बात नहीं मान ले। ऐसे ही वो शेर का बच्चा नहीं मानना, तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं मानेगा, चल कहाँ चलेगा? नदी के किनारे ले गया। नदी किनारे ले जा करके उसने कहा देख पानी के अंदर तेरी शकल मेरी शकल कैसी है? कि एक सी है, कोई अंतर तो नहीं है? कि नहीं है। अच्छा अब मैं दाड़ूंगा, तू भी दाड़। शेर ने जो दाड़ लगाई और शेर के बच्चा ने भी दाड़ लगाई, तो उसी का अंश था। ईश्वर अंश जीव अवे नासी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवात्मा ईश्वर का अंश है। जैसे ही उसने आवाज लगाई, सारी भेड़ गड़रिया का पता ही नहीं चला, कौन से लोग को चले गए, भाग गए, चले गए। तो यही बात आत्मा कह रही है कि वो बड़े दयालु है। मन तू बात मान ले, तेरे तो बड़ा ही खेल है कि ऋषि मुनि पर हुक्म चलावे, तीन देव तेरे चेहरा, मन रे मान बच्चन एक मेरा। कह रही है ऋषि मुनि योगी सन्यासी कि तूने मट्टी पलीत कर दी। जो महात्मा 10-10 हजार वर्ष तक उल्टे पेड़ पे लटके रहे, 24 घंटे में आहार का आहार करते थे, एक झोटा लेते थे और अपनी जीव को पेड़ की छाल पे टच करते, उसी से आहार पूरा कर लेते थे। जब देखा कि तो निकल गए साधना में और तुरंत एक रचना रचा करके और काल और माया ने और बस एक भेज दी, माया बन के आ गई। जहाँ पर महात्मा जीव लगाते वहाँ पर जाकर शहद लगा दिया। महात्मा ने जीव जैसे ही छाल से लगाई, बड़ा मिठास। माता बोले ऐसा मिठास तो कभी आया नहीं अभी तक। 24 घंटा में एक बार जाते, लेकिन दूसरा राउंड लगा दिया, जीभ लगाई और मिठास, उसने और शहद रख दिया। तीसरी बार फिर लगाई तो और मिठास। अब महात्मा का मन भजन से खंडित, और उसी पे ध्यान चला कि ये चीज क्या है, बड़ी मिठास है। अब वो शहद लगा दे, अब बार बार चक्कर काटने लगी। अब वो बोली कि महात्मा नीचे उतर जाओ, बार बार चक्कर क्यों उल्टे पेड़ पे लटके हो? देखो मेरे पास पूरी गगरी है, मटकी है, इसमें शहद ही तो भरा है। महात्मा तुरंत नीचे आ गए, आकर के और उससे शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए। तो बिना महात्मा के कोई बच सकता है? तो कोई चाहे कि हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम जप करते हैं, हम तप करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, और जब गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, तो कोई बच सकता है? नहीं बच सकता। तो महात्मा बड़े प्यार के साथ समझाते हैं कि बिना महात्मा के आप चाहो कि हम बच जाए तो नहीं बच सकते। सत्संग जब तक मिलेगा नहीं, तब तक बात समझ में आएगी ही नहीं। और उसी भागवत में 100 ऋषि है, वो गंगा में स्नान करते थे, पानी में चाहे सर्दी हो चाहे जाड़ा हो, उसी में साधन जल की तपस्या कर रहे थे। तो मछली क्रीडांगन अवस्था उनके सामने निकल गई, तुरंत उनमें भोग की इच्छा जागृत हो गई, तुरंत जल से बाहर निकले आए और उस राजा के पास पहुंचे। उस राज्य का राजा था, उसकी 50 लड़कियां थी।
बोले कि राजन हम शादी करना चाहते हैं। तो बोले कि महाराज मेरी 50 पुत्री है, कौन सी से करोगे कि सबको लाओ। राजा ने सब 50 लड़कियां खड़ी कर दी गई या पुत्री, सारी लड़की सुंदर थी उसकी। महात्मा ने कहा कि ठीक है मैं 50 से शादी करूंगा। 50 से शादी कर ली और जो साधना की थी जल में बैठ करके वो सब उसमें चली गई। और जब होश आया तब चिड़िया चुंग गई थी। तब कहा कि बचना चाहते हो कि भाग भाग रे फकीर के बालके, कनक और कामिनी बाग लागा, मार तो लेंगे बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तू क्यों नहीं भागा। श्रृंगी ऋषि से मार लिए, लाख किए जतन तो न त्यागा, कहे दास पलटू बचेगा वही जो रैन दिन सत्संगत में जागा। सीधा बता दिया, जो सत्संग से प्रेम करेगा, जो सत्संग में जगेगा वही बच सकता है, नहीं दूसरा बचने का कोई विधान है ही नहीं। यही वासुदेव भगवान ने कहा उद्धव से कि किसी महात्मा के पास चले जाओ। भागवत के 11वें स्कंद में 19वें अध्याय श्लोक नंबर 21 में क्या कह रहे हैं भगवान वासुदेव। मुझको कोई प्राप्त करना चाहता है तो क्या करे। आदर परिचर्यायाम सर्वांगभिवंदनम मद भक्त पूजा वेदिकासर भूतेश मनमति। कि मेरी पूजा से बड़ी महात्मा की पूजा है, उनकी आरजू करो, मिन्नत करो और जब विनय भाव से पूछो, जब वो सेवा से खुश हो जाएंगे तो उस मर्म का भेद जानने वाले ज्ञानी जन तुझे मेरा भेद बताएंगे। साफ साफ कह रही। और कहा 11वें स्कंद 12वां अध्याय श्लोक नंबर 34 में क्या कह रहे। संतो दिशन्ते चक्षुषिरम बहिर्विकाशमोत्थिता देवता बांधवा संत संत आत्मा में वच। जैसे रात्रि के बाद सुबह, रात्रि में सब अंधकार ही अंधकार, काला ही